हसन साहब, वफाकी काबीना ने लापता अफराद के अहले खाना के लिए 50-50 लाख के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। 5 साल से ज़्यादा अरसे से गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों को इमदाद मिलेगी। वज़ीर कानून का कहना है कि रियासत माँ की तरह होती है। इसी सोच के तहत मुतासरीन को रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि करप्शन मुल्क की नाव डबो सकती है। क्या कहेंगे? यार, ये बहुत से लफ्ज़ इसमें अजीबोगरीब हैं। 50 लाख तो अब मेरा ख्याल है 25 लाख भी नहीं रह गए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ तो स्टेट बड़ी अजीबोगरीब बात है। 5000 के नोट पे 5000 लिखा है आज भी, पूरा नहीं गया वो, शायद 2-2.5 हज़ार का भी। अच्छा, फिर गुमशुदा अफराद 5 साल से गुमशुदा पाकिस्तानी, अगर वो वाकई पाकिस्तानी हैं, अगर उन्होंने कोई शैतानी नहीं की, कोई वारदात नहीं की, और वो वाकई पाकिस्तानी है, तो 5 साल गुम रहे यार। वो जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसके जाने के बाद वो 5 साल का हो गया होगा, जो तब 5 का होगा अब 10 साल का हो गया होगा बच्चा। और 50 लाख की जो औकात रह गई है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वज़ीर कानून का कहना है कि रियासत माँ की तरह होती है। देखो बात सुनो, एतजाज़ अहसन साहब इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री आई रिस्पेक्ट। मेरा उनसे प्यार का रिश्ता है और बहुत पुराना, तकरीबन 45-50 साल पुराना। तो वो जब उनको वो था ना, कैंपेन चल रही थी इसको जस्टिस इफ्तिखार की बहाली का, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, तो वो एक नज़्म, चूँकि वो इंटेलेक्चुअल भी हैं, बहुत खूबसूरत किताबें उनकी, इंडस सागा वगैरह, तो वो अपनी एक नज़्म उस ज़माने में सुनाया करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी। तो मैंने थोड़ी लिबर्टी ली, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा रियासत ये जो है ना, ये माँ के जैसी तो शायद हो, लेकिन सौतेली माँ के जैसी होगी। समझ गए हो? अच्छा, अब जो गुर्बत, भूख, नंग, बेरोजगारी, बेकारी, बिलों के बायस गुमशुदा वगैरह वगैरह ये सारे हैं, इनके लिए भी कोई इमदादी पैकेज है कि नहीं है? और दे रहे हो आप 50-50 लाख रुपया। चलो, भागते चोरों की लंगोटियाँ ही सही, लेकिन मुझे कोई ये बताया कि जो खरबों अरबों रुपए बगैर कुछ किए कराए IPPs को मिले हैं, कोई बैलेंस, कोई तवाज़ुन, कोई माँ को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? रियासत माँ की तरह होती है, बड़ी ये ममता दिखा रहे हैं। क्या कौन रहा है वज़ीर कानून? ये गुमशुदे हैं कौन? हमको पूरी तरह पता तो लगे ना, हम ही गुम हो गए, कुछ किया कराया तो नहीं, को भागा पीछा का मामला आती है वो सारे। लेकिन हम जो है ना, वो डे वन से वो मिली नगमों, तरानों, ये मतलब इस तरह के जज्बाती जुमलों, पता नहीं क्या टाइगर बना देंगे और फलाना एशियन टाइगर में, फजूल बातें दे रहे हैं तो ठीक है, कोई आसान कर रहे हो, जेब से दे रहे हो, रियासत होगी मांगे जैसी। वो कुछ के पेट काट के कुछ के पेट भर रहे हैं, बस इस तरह का काम चल रहा है, वो चलने दो बस, ठीक है। हमने उसमें क्या कहना और करना है जी। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं साहब। बिजली सार्फिन को जायद बिल मौसूल होने के मामले पर नेपरा के अफसरान ने अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल तक जून ओवर बिलिंग की गई, तमाम तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्वस पाई गई। देखो बात सुनो, हमारा बहुत ही माइक्रो लेवल के हम लोग हैं, ये जब से ये मुल्क बना है, ये ओवर बिलिंग हो रही है आवाम के साथ। देखो, मैं कई बार ये मिसाल दे चुका हूँ, इन चीज़ों से देखो, इनको समझो, ये असल हिस्ट्री है जो डिस्टॉर्टेड नहीं है। किस ज़माने में हबीब जालिब मातम करता फिरता था इस मुल्क में, 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मरियम बेटा, समझो, इन चीज़ों से सीखा समझा करो। ये है तारीख। उस वक्त 20 रुपए मन आटा अफोर्ड नहीं कर सकता था इस मुल्क का गरीब। इस मुल्क का एक पॉपुलर अवामी शायर क्या गाता फिरता था पूरे मुल्क में, आपको नहीं पता? अपने बड़ों से पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूं? 20 रुपये मन आटा, इस पर भी ऐसा नाटा, हूं रोटी 20 रुपए दी है। ये ओवर बिलिंग का शिकार मुल्क है, ये कीमतें चुका रहे हैं मैं अपने बुजुर्गों के देखे हुए ख्वाबों की ताबीरें उल्टी निकलने पे, ये अब ये उसकी कीमत, ये मेरा अपना है, मैं पूरा सुना नहीं सकता,
ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। जो तगड़ा है वो डंडे से IPPs, जो माड़ा है वो रेड़ी पे, वो वैसे डंडी मारता है, वो खत्म हो गई बात। अच्छा, तो ये मुल्क है लगादार, जिदा लग गया ठीक है। अब तमाम तकसीम कार कंपनियों की तरफ से ओवर बिलिंग, तीसरी तरफ हुकूमत की तरफ हर तरह के टैक्स, बिजली वो बिल में शामिल हैं। यार टैक्स में पता नहीं कितना अभी देखे था, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इनकम टैक्स है, जनरल सेल्स, वो हर जगह वो बिल में भी है। जनरल सेल्स है, फाजल टैक्स, मकतूल टैक्स, फजूल टैक्स, मजीद टैक्स, टैरिफ एडजस्टमेंट, महसूल बिजली। वो क्या किया हुआ तुमने? ये गुलामों की मंडी है। और बात सुनो, गुलामों को भूखा मरने नहीं देते थे। क्लोसियम जो है रोम में, जिनको लड़ा के मरवा के भूखे दरिंदों से और आपस में अशराफिया तमाशा देखा करती थी, उनको पालते थे, भूखा नहीं मरने देते थे। गुलामों से काम जो लेना होता है। तो यहां तो वो नौबत भी आ गई है कि लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं। यानी ये जो कभी वो देखा हुआ है मैंने, वो क्लोसियम, तो उसमें जो कुछ होता था वो यहां हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। एक तरफ तोते हैं, वो संभाली नहीं जाती, गांठे हैं, वो मतलब आपका फीता खत्म हो जाता है, गांठे का साइज खत्म नहीं होता। आम आदमी को 5 मरले का 3 मरले का प्लॉट नहीं मिलता घर बनाने के लिए, इनके पेट 5-5 मरले के हैं। एक टाइम पे 1 एकड़ जितना अनाज खा जाने वाले लोग हैं। छोड़ो बिजली सार्फिन को ये फलाना, हर जगह यही कारोबार चल रहा है। कहां नहीं चल रहा? बिजली सार्फिन को जायद बिल तो नेपरा पेपरा क्या है, ये हर जगह यही है। आवाम की खालें, गोश्त नोचा जा रहा है, खालें उतारी जा रही हैं, तो बस ठीक है, नेपरा भी आ गया, इसका देखते हैं बनता क्या है। देखो वेयर डू वी नेट आउट, जिसे कहते हैं बॉटम लाइन क्या है। 76 साल मैं सुन रहा था आज़ादी, 77 साल ये वो, 77 साल। अच्छा नतीजा 12 बरसी खटन गया ते खट के ले आया भुख। 12 बरसी 77वीं बरसी खटन गया थे खट के ले आया नंग। छोड़ो बस, ये सारे एमी टीजर टूजर हैं, आप भी चलाते रहो, हम भी चला रहे हैं। हसन साहब, दूसरी तरफ सेनेट कमेटी ने नेपरा को IPPs का फ्रांसिक ऑडिट करने और बिजली बनाए बगैर खरबों कमाने वाले मालिकान का नाम बताने की हिदायत कर दी। आपके ख्याल में क्या ऐसा होगा? अवाम की लूटी हुई दौलत वापस मिलेगी? कोई रिलीफ मिलेगा? कुछ भी नहीं है, इधरों देंगे उधरों ले लेंगे। ये नहीं, चील के घोंसले से मांस नहीं मिलता, ये शिकरे हैं। उस शिकरे के घोंसले से आप छीछड़ा नहीं ले सकते। तो मांस इधरों देने तो कोई ना कोई चक्कर चलाएगा, पता ही नहीं लगना। और फिर मालिकान का नाम बताने की बात सुनो, खरबों रुपए खा जाने वाले लोगों के नाम बताओ। रियासत होगी मां के जैसी, अम्मा की को ड्रग्स लेंदी है, स्लीपिंग पिल्स खा के लेटी है, जिनको आज तक नाम कोई नहीं पता। जिनको यार कमाल है, नामों का ही नहीं पता। अच्छा कल पता लग जाएगा, फिर नाम सुन के डर जाएंगे। डाका किने मारिया जी? जग्गे ने। वो कहता भी रहने दो, कोई गल नहीं। डाका किने मारिया? सुल्ताना ने, सुल्ताना डाकू ने डाका मारे। अच्छा जी बस ठीक है, दुबके बैठ के वो खत्म होगी बात। देखो ये वो सवालात हैं जो मुझ जैसे गोशा नशीन नहीं, तय नशीन से दिन में पता नहीं कितने लोग कितनी बार पूछते हैं। शुक्र है मैं तो गर्मी की वजह से वॉक में नहीं जा रहा, वरना मेरे कान खाते थे ये। तो एक पाकिस्तान की सियासी, समाजी, मजहबी, जज्बाती, नफ्सियाती तारीख का एक हम्बल सा तालिब इल्म होने के नाते मेरा जवाब है, तो आपने जो आखिर पे कहा ना रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जाओ, कब से कह रहा हूँ, कुछ नहीं होना। गोंगलुओं से मट्टी झाड़नी, वो भी को काम है, वो भी नहीं होना। माइक तोड़े जाएंगी, तकरीरें की होंगी, ये वो, और क्या है। 1 इदारा ठान ले, सुभान अल्लाह। ये ताने के तौर पे कहा था, किसी ने लिखा था, मैंने नहीं ये बात कभी की कि वो जो थे हमारे जनरल बाजवा, वो गलत मंसूब किया गया उनको किसी चाइनीज ने।
जो मुझे आज मैं तंग आके ये बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में ना ज़रा 5-1 हज़ार का तो करोड़ों को सुकून मिल जाए, ये थीसिस था। तो वो ये ताकत और ये कुव्वत जिनके पास है, वो पता नहीं, मैं जो हमेशा कहता हूँ कोई मुस्तफ़ा कमाल बाकी नहीं। और जो गौहर एजाज का ये बयान है, ये कोई नई बात है? कारोबारियों को तो सियासत पे आने पे पाबंदी है हमारे दीन में, ये नहीं, या फिर छोड़ दो। यहाँ वाकया मशहूर है, जनरल हमीद गुल, मुझे भी उन्होंने बताया, 500 और लोगों को बताया कि जब पहली बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो जनरल हमीद गुल, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब उन काम छड़ दे। उन्होंने क्या काम करना तो मज़ा ही होना है, वो मज़ा की है, ये ज़बान ज़द-ए-आम है। ये को हमीद गुल साहब ने मुझे नहीं बताया था, कई लोगों से मैं सुन चुका हूँ, कईयों को मैंने बताया भी नहीं कि मुझसे भी उन्होंने ये बात की थी। अच्छा, अब IPPs का ऑडिट करेंगे, ये करेंगे, सोए रहे हो? जब शुरू हुआ तब कोई वाली वारस था इस मुल्क का, कोई आगा पीछा था, कोई रियासत थी, उस वेले बेबे मौजूद नहीं सी। इस तरह डील होती है। चलो, वेरी अनफॉर्चुनेट हसन साहब, सब रले ने। बेशक। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की के इजलास में इंकशाफ हुआ कि मुत्तहदा अरब अमारात में लेबर फोर्स में जराइम की शरह का 50% मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों से मंसूब है। तो बिल्कुल होगा। यहाँ क्या है, आपको पता नहीं है? मैंने क्या कहा है अभी, हमेशा कहता हूँ कि जिसकी चोंच है वो इस मुल्क की, इसकी इकोनॉमी की इतनी सी बोटी उतारता है, छोटी सी। इसका जबड़ा है वो पर्चा, वो पूरी गाय ही खा जाता है। बस इतना फर्क है ना। बाकी मैंने अभी कहा ना, झूठे सच्चे मिली नगमे नुगमे सुना के हमारे दिमाग खराब किए हुए कोई नहीं इस मुल्क में जो मुझे मेरा असली चेहरा दिखाएगा। शर्म कर, ये तुम्हारे करतूत हैं। औकात में रहो, कोशिश करो जैसे माँ बाप करते हैं। अच्छे माँ बाप क्या करते हैं? बच्चा नालायक होवे, ग्रेड जो घटिया हो, या वो फेल हो रहा होवे, या आवारा होवे, या फलाना होवे, शिकायत आ रही हो, वो उसको मिली नगमे सुनाएंगे कि तेरे जे पुत जम्मण मामा किधरे किधरे कोई नहीं। वो कहेंगे अब बेहया, पढ़ाई पे तवज्जो दे, आवारागर्दी बंद कर, ये कर वो कर, ये ना कर, डूज एंड डोंट्स। ये वो कौम का तो अच्छा वो हाल मस्त है, माल मस्त है, उन्होंने काम को इधर लगाया हुआ। हमारे यहाँ तो बताता ही कोई कुछ नहीं। अब UAE में जो हमें भीख खैरात भी देते हैं, तो हर जगह बैठे मुंह मारते हैं, मजहबी तौर पे भी अपने ठेकेदार बने हुए हैं, मीडिया पर पोस्टें, ये वो कौन लोग हैं?